रिटेल इन्वेस्टर्स ध्यान दें कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये बैंकिंग स्टॉक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और भी लिस्ट काफी लंबी है, तो मार्केट से आपको एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग सिग्नल ऑलरेडी मिल रहा है और ये सिग्नल आगे जाके वर्सन भी हो सकता है। तो बता दें कि ग्लोबल वॉर टेंशंस की वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। नॉट जस्ट 1 डेज, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से सिमिलर सिचुएशन देख रहे हैं और अगर सिचुएशन और भी बिगड़ती है तो प्रेशर और बढ़ सकता है स्टॉक मार्केट में। बैंकिंग सेक्टर पर जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जान लें कि निफ्टी बैंक इंडेक्स इंट्राडे लगभग 1052 पॉइंट्स या कहें तो करीब 1.8 to 1.9% तक गिरा, जो कि ब्रॉडर मार्केट से भी ज्यादा फॉल है। इस गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है वेस्ट एशिया वॉर टेंशन, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इन्फ्लेशन को लेकर इन्वेस्टर्स को डरा दिया गया। सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सिस बैंक पर देखने को मिला, जिसका स्टॉक लगभग 3% से ज्यादा गिरा। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, येस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकिंग स्टॉक्स लगभग 1 से 3% तक स्लिप कर गए। अब समझने वाली बात यह है कि बैंकिंग स्टॉक्स क्यों गिरते हैं जब ऑयल महंगा होता है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क होता है और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी और बैंक्स पर सीधा पड़ता है। अगर एनर्जी प्राइसेस हाई रहते हैं तो कंपनीज के प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है और साथ ही साथ लोन डिमांड भी कम हो सकती है। बैंक्स की प्रॉफिट और ग्रोथ पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए जब भी एनर्जी क्राइसिस या ऑयल सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क होता है तब बैंकिंग स्टॉक्स पहले रिएक्ट करते हैं। अब इसके बाद एक और समझने वाली बात है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रिस्क। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिसरप्शन मिड मार्च के बाद भी कंटिन्यू रहता है, इंडिया के इंपोर्ट्स और सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसका सीधा इफेक्ट सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इस बार गैस, केमिकल और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन भी इन्फ्लेशन को और पुश कर सकता है। आरबीआई का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, इसके भी 2 पहलू हैं। पहला तो अब इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क रहता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट को डिले कर सकता है या रेट अनचेंज्ड भी रख सकता है। अब हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि लोन्स महंगे आपके हो जाएंगे, बिजनेसेस और हाउस होल्ड लोन बोरो करेंगे और साथ ही बैंक की लोन ग्रोथ स्लो भी हो सकती है। बॉन्ड यील्ड्स और बैंक के ऊपर भी रिस्क पड़ता है। एक और बड़ा फैक्टर है इसमें बॉन्ड यील्ड्स। बैंक्स को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंडर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड करने पड़ते हैं और अगर इन्फ्लेशन के चलते बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है, जिससे बैंक्स को मार्क टू मार्केट लॉसेस भी हो सकते हैं। अब फाइनल वार्निंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यानी आपके और मेरे जैसे शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगी। अगर हम पूरी कहानी को समझें तो कहा जा सकता है एक्सपर्ट्स की राय में कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए आप प्रिपेयर्ड जरूर रहें। ग्लोबल वॉर टेंशन, ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन बैंकिंग सेक्टर के लिए नियर टर्म रिस्क क्रिएट कर सकता है। सिंपल बात कही जाए तो अगर एनर्जी क्राइसिस प्रोलॉन्ग्ड होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स पर प्रेशर और भी बढ़ सकता है, विच मीन्स आपको नियर फ्यूचर में तो रिलीफ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं तो आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं सो दैट लॉन्गर रन में आप प्रॉफिट बुकिंग कर पाएं। ध्यान रहे कि हमने इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स का नाम लिया वो सिर्फ रिसर्च और एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया है। हमने आपको इनमें से किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने या ना करने की सलाह नहीं दी।